हजरत सैयद गाजी सालार मलंग शाह कादरी का उर्स मुबारक 17 जून से 27 जून तक 10 दिन का उर्स बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। बता दें कि उर्स शरीफ के मुबारक मौके पर परचम कुशाई, कुरान खानी, अमन और शांति के लिए दुआ की जाएगी। गुस्ल शरीफ, संदल, हर जगह से आने वाले संदल और चादर पेश किए गए। साथ ही शाही संदल बाबाजी के घर से निकालकर दरगाह शरीफ में पहुंचा और कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। चरागा की रस्म पूरी की जाएगी। दिनांक 17 जून से 27 जून तक दरगाह में उर्स की रस्में अदा की गई और सभी अकीदतमंदों ने अपनी तरफ से फातिहा, संदल, लंगर, चादर पेश की। सूफी जमाल शाह कादरी घास वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबाजी ने पत्रकारों को बताया कि वलियों का दामन खुदा तक है पहुंचा, यह निस्बत कहां से कहां तक चली है, जो इनको समझा वो बेशक वली है। हजरत सैयद गाजी सालार मलंग शाह कादरी उर्फ घास वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। उर्स शरीफ की दावत खा के पाए वली हजरत पावपीर सूफी जमाल शाह कादरी बाबाजी है। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत आपसे गुजारिश है कि उर्स के इन तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करके अपनी अकीदत व मोहब्बत और कौमी एकता का सबूत दें। उर्स में शामिल होकर लंगर ए आम का लुत्फ लें और शिफा पाएं। आप जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इधर पूरे जोर शोर से उर्स मनाया जाता है। उर्स तो आना था मुझे 17 तारीख को जिस दिन ये शुरू हुआ था, लेकिन मैं बिजी होने के कारण से नहीं पहुंच पाई इधर। लेकिन अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि बुलावा मेरा आखिरी दिन का, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा लोग इधर आते हैं और उर्स मनाया जाता है। 10वां दिन जो होता है, 10 मतलब जो आखिरी दिन होता है, उस दिन मुझे तशरीफ़ लाने का मौका मिला। मैं अपने को खुश मानती हूँ, खुश नसीब मानती हूँ। और साथ ही साथ इधर आने के बाद इनकी कुछ समस्याएं जो मुझे पता चली, उस समस्याओं का हल कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा पेपर इनके इश्यूज इनके साथ बैठ के चर्चा करके फिर किस डिपार्टमेंट पे और किस अधिकारी से ज़रूरत पड़ेगी फॉलोअप करने की, सारा फॉलोअप करके इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो काम किया जाएगा। मतलब ये बताइए कि इस तरह से जो जनता होती है यहाँ पर अनलीगल कहने का मतलब ये है कि अनलीगल प्रथा हो रही है, उस पर आप किस तरह से कार्रवाई देखिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर को या दरगाह की बात नहीं करूँगी स्पेसिफिकली, लेकिन जब कोई कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के पीछे पूरी तरीके से एक अधिकारी लोग बैठ के सब जांच पड़ताल करते हैं। कहीं कुछ पेपर में कुछ रह गया या क्या, उसकी पूरी जांच मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसके ऊपर क्या हुआ है, क्या समस्याएं थी और क्यों ऐसा एक्शन लिया, उसकी पूरी जानकारी निकाल के ही उसके ऊपर कुछ बोलने का मैं समझ रखती हूँ। मतलब काम को लेकर काफ़ी तकरार सामने आई है, मुसलमान काफ़ी नाराज़ हैं, तो क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कोई भी दूसरे धर्म के लोग हो, वो कभी ये नहीं बोलते कि हम संविधान के विपरीत जाएंगे। और संविधान के हिसाब से हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मनाते हैं और हिंदुस्तान में जितने भी नियम हैं उसका पालन करते हैं। तो हिंदुस्तान में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें रूल्स के डेसिबल लेवल्स तय किए गए। हाई कोर्ट ने वो डेसिबल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए पुलिस को ऑर्डर दिया है और पुलिस वो इम्प्लीमेंट कर रही है। अज़ान बंद करने की कहीं भी बात नहीं हो रही है, डेसिबल लेवल मेंटेन करने की बात हो रही है। लाउड स्पीकर्स जो है लगेंगे, जो स्पीकर्स की साइज़ है वो स्पेसिफाई की गई है। डायरेक्शनल लाउड स्पीकर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि डायरेक्शनल लाउड स्पीकर्स के जो डेसिबल्स है वो नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के हिसाब से नहीं आता है। कल ही मैंने एक ड्राफ्टिंग की है जिसमें अभी का जो माहौल है उसमें नॉइज़ पोल्यूशन के जो डेसिबल्स है वो ऑलरेडी बहुत हाई रहते हैं। तो अगर हमें उसकी लड़ाई करनी है तो हमें कानूनी लड़ाई से ज़्यादा हमें कागज़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। वो कागज़ी लड़ाई कागज़ पे की जाती है और उसकी कहीं न कहीं शुरुआत मैंने की है। मैंने एक ड्राफ्ट रेडी किया है जिसमें हमने ये कोशिश की है कि नॉर्मल डेसिबल लेवल्स आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होते हैं, उसको स्टडी किया जाए और वो हिसाब से नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट रूल्स को रिवाइज़ किया जाए। क्या कहना चाहेंगे हम यहाँ की जनता को? हम जनता को कहना चाहेंगे कि आप इधर आते हैं, सबकी आस्था होती है, जैसे हमारे भाई ने बताया हमको कि इधर मुसलमान से ज़्यादा दूसरे धर्म के लोग आते हैं और इसमें आस्था रखते हैं। 10 दिन से सैयद हजरत गाजी सालार घास वाले बाबा जमाल बाबा इनका उरूज चालू है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ज़्यादा मानने वाले हैं और यहाँ से जो भी आते हैं उनकी मुरादी जरूर पूरी होती है।
क्या नाती जो कुछ तकलीफ थी पहले, दरगाह बहुत अच्छी खासी थी, उसको तोड़ दिया गया था, उसके ऊपर क्या आप लोगों ने कोई नहीं, वो तो शासन का काम उनकी करते हैं, क्योंकि देखो कहीं जाए सरकार जाति भेद लोगों की है, जातिवादी लोगों की है, और जानबूझ के यहाँ तकलीफ देने का काम करते हैं। यहाँ आज मुझे लगता है 50 साल से दरगाह यहाँ है, और यहाँ शासन को बहुत बार पत्र लेटर दे के भी यहाँ रास्ते का काम देखो कितना खराब है, आजू बाजू में परिसर देखो कितना खराब है, कचरा कोई उठाते नहीं, शासन कोई ध्यान नहीं देता। इसके बारे में हमने उनको 2-4 बार लेटर भी दिया है, लेकिन कुछ ध्यान देते नहीं है। हम उनको आंदोलन का भी इशारा दिया है। आज हमारे आमदार सना मैडम आ रही है, उनके कान के ऊपर हम बात डालेंगे और उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो दरगाह की जो समस्या है उसको कैसे निपटाया जाएगा? अभी हमारे आमदार सना मैडम आ रहे हैं, उनके कान पे डाल के हमने तो बहुत बार शासन को लेटर दिया है, लेकिन कुछ भी उनका हल निकला नहीं। तो आमदार साहब देखते हैं क्या करते हैं। आप दरगाह को किस तरह से जानते हैं और किस तरह मानते हैं आप? मैं बहुत सालों से यहाँ आता हूँ, और दरगाह में सभी जाति के लोग आते हैं, और इससे सबसे ज्यादा दलित लोग यहाँ आते हैं, और हिंदू मुस्लिम की एक मिसाली दरगाह है। क्या आपकी कोई तमन्ना पूरी हुई क्या? नहीं, तमन्ना पूरी नहीं, लेकिन एक बाबा ने सुखी रखा है, समाधानी रखा है, यही बस है। उर्स का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स का आखिरी दिन है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, और बाबा भी किसी को निराश नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरीके का माहौल है आज, इस माहौल की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में आज प्यार की कमी है। तो आज हम लोग ये कोशिश ये करेंगे कि भाई आस्थाने से हम लोग ये दुआ करके जाएंगे कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को वापस से सोने की जिस तरीके से चिड़िया कहा जाता था, बस उसी तरीके से यहाँ पर प्यार रहे, लोग अमन से रहे, शांति से रहे, और मेरा हिंदुस्तान तरक्की करे। अब दरगाह की जो समस्या है इतने सालों से, उसको किस तरह से आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर किसी काम को अगर हमको करना है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको फॉलोअप करना पड़ता है। और अगर मन में किसी की इच्छा शक्ति है किसी काम करने की, तो वो काम कोई रोक नहीं सकता। और हम जिसके साथ में काम करते हैं, जिस लीडर के साथ में काम करते हैं, नवाब मलिक नाम है उनका, और उनकी जो बेटी है सना मलिक, जो हमारी अनुशक्ति विधानसभा जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस क्षेत्र के आमदार है और कार्य सम्राट है, काम करने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा जो है अच्छे कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अल्लाह ताला हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला वो उनसे हमारा ये काम करा के ले ले, क्योंकि रास्ते बड़े ख़राब हैं। हम लोग अभी रास्ते से आए जिस रास्ते से, इसके लिए हमने आज उनको बुलाया भी है ताकि वो अपनी आंखों से भी इस रास्ते को देख लें। और उसके साथ साथ जो है इलाके में जो है रास्ते पे आते वक्त लाइट की भी कमी है, रोशनाई नहीं है, तो रात में तकलीफ़ हो सकती है लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं और हम उनसे कोशिश ये करेंगे, कुछ रिक्वेस्ट ये करेंगे कि लाइट और यहाँ पर अंदर शेड का भी मसला है, तो कुछ काम ऐसे हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि डालने की इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो और बाबा की करम हो गया तो अल्लाह ने चाहा तो सारे काम अच्छे तरीके से होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जिस आस्थान से मोहब्बत और प्यार बढ़ता हो वो अच्छे से अच्छा और खूबसूरत बने।